राज्यों के 3 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। मजलपुर सीट से बीजेपी के सतीश पटेल 3178 वोटों से आगे। दतिया सीट से बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। आज 3 राज्यों में 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम कुछ ही घंटों में घोषित किए जाएंगे। गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट की गिनती आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मजलपुर सीट पर आज आपको बता दें कि रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। 30 जुलाई को इन सीटों पर जो है वोटिंग हुई थी। बांकीपुर और दतिया दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि ये दोनों ही पारंपरिक रूप से पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। बांकीपुर का प्रतिनिधित्व पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते थे, जबकि दतिया मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इस बीच अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अब रुझान आ रही है, जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, ऐसे में इन 3 सीटों पर जो है बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है। जिन सीटों की हम बात कर रही हैं ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि 3 राज्यों के जो ये 3 सीटें हैं जिन पर आप कह सकते हैं उपचुनाव के रिजल्ट आज घोषित होंगे। 2 राउंड कई 3 राउंड की जो काउंटिंग है हो चुकी है और ऐसे में जो रुझान सामने आए हैं, बिहार की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर जो है आगे चल रही हैं, लेकिन गुजरात के मजलपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल 3178 वोटों से आगे चल रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है, लगातार यह आंकड़ा जो है ऊपर नीचे हो रहा है। अभी जो फ्रेश आंकड़ा है वो हम आपको बता रही है कि गुजरात के मजलपुर सीट से तकरीबन 3178 वोटों से वो आगे चल रही है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया सीट से भी बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आगे चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये सीटें जो काफी अहम है, ये सीटें जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए खींचतान का एक कॉन्टेस्ट थी और ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बिहार की राजनीति से कहीं ना कहीं एक तरह कॉर्नर हो जाने वाले प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में अपना लक आजमाया था, लेकिन बिहार की इस सीट पर, बिहार की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर जो आगे चल रहे हैं। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार की बांकीपुर 182 विधानसभा सीट पर हुए अहम उपचुनाव में औसत जो मतदान हुआ था उन कुल मतदाताओं में से लगभग 34.16% ने वोट डाला था। बीजेपी के नेता नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण बांकीपुर सीट जो है खाली हो गई थी। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जबकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मुकाबले में कूद पड़े हैं। कहीं ना कहीं बिहार में अपना सियासी करियर बचाने के लिए, बिहार में एक पैठ बनाने के लिए प्रशांत किशोर जो है इस मामले को आप कह सकते हैं कि पर्सनल तरीके से ले रहे थे। उपचुनाव में वो कूद गए। बीजेपी के लिए जो चुनाव आसान हो सकता था, जिसे हाल ही में राज्य में सम्राट चौधरी को अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया, प्रशांत किशोर के आने से लगातार जो है प्रचार और तमाम तरीके के खींचतान के बाद थोड़ा ये आप कह सकते हैं नेक टू नेक मुकाबला हो चुका है। किशोर ने जहां एक तरफ दावा किया कि वे चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का लगातार दावा है कि बिहार में बीजेपी इस उपचुनाव वाली जो सीट है यानी बांकीपुर सीट पर भी जबरदस्त तरीके की जीत दर्ज करेगी। इस मामले पर खासकर जिस तरीके से इस बिहार की सीट पर जो है प्रशांत किशोर आगे चल रहा है, इस मामले पर शक्ति यादव का बयान है। आरजेडी के नेता है, क्या कहना है उनका, सुनिए। प्रथम और द्वितीय चक्र के जो मतगणना के परिणाम हैं वो आए हैं और वो जाता दिख रहा है धर्मस्वराज के पक्ष में। दोनों भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट पूरे तौर पर दोनों राउंड में जनस्वराज को ज़्यादा दिख रहा है, यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति गुस्सा है भाजपा के अंदर। ये बात तो अब साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। तो भाई जब राजा पुल का जब नीतीश जी का वोट चला गया प्रशांत
किशोर को, तो बचा क्या है? पता नहीं क्या जरूरत है। आपकी पार्टी के कैंडिडेट पे भी हमारी पार्टी के कैंडिडेट का जो भी फलाफल हो, मतदाताओं में गुस्सा तो था, दूसरे चरण के भी परिणाम आए हैं, लेकिन दोनों चक्र का जो आया है, मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ। मुझे कबूलने में कहीं जरा सा भी रेख मात्र का कोई इफ बट नहीं है। हम कबूलते हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, सच को कबूलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट भी अगर भाजपा को नहीं मिल रहा है, वो उधर जा रहा है, जनता दल यू का जो खांटी वोट है, कम से कम कुर्मी समाज का, वह भी वोट अगर प्रशांत जी को जा रहा है, धनसुराज को जा रहा है, तो इसका मतलब कि सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी है भाजपा के अंदर में, एनडीए के अंदर में। इसे कबूलना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिहार में 200 किलो तक लड्डू बनाने का प्रोग्राम भी जारी है। यहाँ पर बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो 200 किलो लड्डू बना रहे हैं। कह रहे हैं कि आज पहली सोमवारी भी है सावन की, और इसके साथ बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है। वो क्या कहना है उनका, किस तरीके से प्रिपरेशन जारी है, देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का सीट बांकीपुर विधानसभा रहा है, और उस पर उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है। और जीत के पहले हम लोग जश्न की तैयारी में 200 किलो लड्डू बना रहे हैं, कारीगर भाइयों के साथ मिलकर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। निश्चित तौर पे जो बांकीपुर के देवतुल्य जनता है उसके बीच में यह लड्डू का वितरण रिजल्ट के बाद हम लोग करेंगे। और जश्न की भव्य तैयारी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन एनडीए गठबंधन के लिए है। निश्चित तौर पे 40 साल से यह किला रहा है, और इस किला को बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में बांकीपुर के देवतुल्य जनता ने यह मन बनाकर वोट दिया है कि नीरज सिन्हा जी लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में जाएंगे। बिल्कुल लड्डू बनाए ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल आज सबका मुंह मीठा भी कराएंगे। आज का दिन जो है यह बांकीपुर उपचुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा आज जीत करके सदन में जाएंगे। बांकीपुर के जनता का आशीर्वाद उनको आज लगेगा, और भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आज सोमवारी का भी प्रथम दिवस है, और आज इस शुभ दिन में ये भारतीय जनता पार्टी का सीट बरकरार रहेगा। मेरा नाम भाई चंदन है, और मैं भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। भाई जीतेगा भाजपा। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आपने नजारा देख लिया, इसी के साथ साथ दतिया सीट की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग के लिए कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की जो गिनती है उसका काम तेजी से जारी है। शुरुआती रुझान और पहले दौर के बाद जो राउंड निकलकर सामने आई हैं, जो सेकंड राउंड के आप कह सकते हैं कि काउंटिंग हुई है, उसके बाद ये आंकड़ा बेहद ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग हो चुका है। नतीजे जो बेहद ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रही हैं। दतिया जो सीट है, इस पर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी जो है वो आगे चल रहे हैं। दतिया उपचुनाव में आ रहे नतीजों पर बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी दावा किया है कि बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई पर भी कहा कि राजेंद्र भारती को पहले भी निकाला जा चुका है। आधे दर्जन से ज्यादा पार्टियों में रही हैं, 4 पार्टियों में चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़े हैं। मध्य प्रदेश स्थित दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ जो है कार्रवाई की थी, और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। दतिया सीट से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जबरदस्त तरीके का जीत जो है दर्ज करेगी। दतिया सीट से लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच इस पूरे आप कह सकते हैं रुझान को लेकर दामोदर यादव का बयान सामने आया है। आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है, क्या कहना है उनका दतिया सीट को लेकर, सुनिए। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा था कि हमें 5000 के आसपास वोट आएंगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने सुना कि 3500 के लगभग वोट आए, तो हमारी अपेक्षा से लगभग
1500 वोट कम आए। इसको अगर एक मोटा आंकलन करेंगे तो 10 से 15-20% तक हमारे अनुमान से वोट कम पड़ रहा है। लेकिन हमें ये अनुमान है कि 8वां से लेके 12वां जो राउंड होगा उसमें आज़ाद समाज पार्टी बहुत तगड़ी लीड करेगी। इसलिए ये त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में मुकाबला आखिरी तक चलेगा और आखिरी में 2-4 हज़ार वोट की जीत हार होगी। राजन भारती पे भी कार्रवाई हुई, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे थे। राजन भारती पे कार्रवाई करके जीतू पटवारी की मैं सराहना करूंगा कि उन्होंने क्विक एक्शन लिया है। भले ही दिग्विजय सिंह के दबाव में लिया हो, लेकिन क्विक एक्शन लिया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नरोत्तम मिश्रा के तो 100 में से, मैं खुद चूंकि चुनाव लड़ रहा था तो बारीक पता है, 100 में से 95 नेता खुलेआम कांग्रेस का और घनश्याम सिंह का काम कर रहे थे। अब देखना है जीतू पटवारी, इसमें तो खंडेलवाल जी से आगे निकल गए पटवारी जी। अब खंडेलवाल जी नरोत्तम के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है कि नहीं, देखना है। चुनाव पूरी तरह देखा जाए की भेंट चढ़ गया 100%। दतिया का चुनाव बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा भाई। जब मैं चुनाव मैदान में कूदा था तो मैं ये वादा करके आया था कि भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया बनाऊंगा, नरोत्तम मिश्रा को हराऊंगा। अब नरोत्तम मिश्रा ही मैदान से भाग गए तो मुझे मीडिया वालों ने पूछा आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा, उन्होंने कहा चूंकि इतने आगे आप बढ़ चुके हैं तो अब बैक होना ठीक नहीं है, अनावश्यक कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने चुनाव मैदान में डटे रहे। लेकिन ये 2026 के चुनाव से हम 2028 की एक नींव तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के रूप में मुरैना से सिंगरौली तक 78 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी तीसरी ताकत नहीं बल्कि इस मध्य प्रदेश की पहली ताकत बनने की कोशिश करेगी। और आप 28 में देखना कि भाजपा और हमारा मुकाबला होगा। आज़ाद समाज पार्टी को जो वोट मिल रहा है उससे क्या जीतने वाले के समीकरण बिगड़ेंगे? तो आज़ाद समाज पार्टी को जो वोट नहीं, आज़ाद समाज पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं नहीं है, वो बहुत कम वोट नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी ही अंत में जीतेगी। अब रहता है ये कि कौन नुकसान किसका कर रहा है। देखिए, हमें जो SC वोट मिलता है उसमें कांग्रेस का नुकसान है, OBC मिलता है उसमें बीजेपी का नुकसान, दोनों का बराबर नुकसान है। लेकिन यहाँ नुकसान तो त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बन गई है। हाँ, तो त्रिकोणीय तो रहेगा भाई। हम कोई छोटे कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट थोड़े ही है। ये दोनों के ऊपर एक केस नहीं लगा होगा, मेरे ऊपर 34 केस लगे हैं चक्का जाम और किसान आंदोलनों के। तो इसलिए आंदोलन और लड़ाई लड़ने का काम तो दामोदर यादव करता है। तो बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अंततः देखना आज़ाद समाज पार्टी फतेह हासिल करेगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का जबरदस्त दावा है। नरोत्तम मिश्रा से लेकर इस मामले पर विश्वास सारंग कैबिनेट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनका बयान सामने आया है। जीत के लिए आश्वस्त है, कह रही है कि दतिया हम ही जीतेंगे। दतिया हम जीत रहे हैं, हम पहले से कहते आए थे और अभी दोनों राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे है। निश्चित रूप से जनता ने जो मन बनाया था वो वोट में तब्दील हुआ है। आशुतोष तिवारी जी दतिया से जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद और बधाई जनता को। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ। ये आपकी एक मेहनत है क्योंकि मन से जो मेरी अकेले की मेहनत नहीं आंकना चाहिए उसमें। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक प्रयास होता है तो जिम्मेदारी सभी की रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेहनत की, सबने मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता लगे रहे। 15 राउंड की गिनती में क्या आपको लगता है कि लगातार बीजेपी अभी तो लगातार जीती रही? कितने वोटों से कहा? नहीं, अभी आंकलन नहीं, थोड़ी सा रुकी, इतनी जल्दी भी क्या। सर, राजन भारती को ठीक एक दिन पहले काउंटिंग से पार्टी से निष्कासित किया गया। वो पहले भी निष्कासित हो चुके हैं। वो कांग्रेस देर से आई है। भ्रष्टाचार जिस व्यक्ति ने किया, जो न्यायालय से सिद्ध हो गया, तिहाड़ जेल चला गया, जो कई पार्टियों में रह चुका, वो आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियों में रह चुके हैं, 4 पार्टियों से तो चुनाव ही लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात थोड़ी। घनश्याम सिंह ये सारी बात बोल चुके हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात में भी हलचल देखने के लिए मिल रही है। गुजरात में भी ये आंकड़ा काफी अच्छा जो है बीजेपी के, आप कह सकते हैं, फेवर में जा रहा है। गुजरात के मजलपुर सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सतीश पटेल, वो 3000 से ज्यादा वोटों से जो है आगे चल रही हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए दुस्वप्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये आंकड़ा, ये अंतर काफी ज्यादा है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लगातार ये आंकड़े बदल भी रहे हैं। यानी इन शॉर्ट 3 राज्यों के 3 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ जाने वाले हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आंकड़े हर मिनट जो है बदल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त जो है बना रखी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।